प्रणाम। मैं शुभम विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदह बीघा ऋषिकेश के छात्रों में आपके सामने आज वायुमंडल के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन स्वादहीन गैसों का एक आवरण है जो कि कई हजारों किलोमीटर मतलब मोटा है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायुमंडल क्या बोलते हैं, सूर्य से आने वाली जो सूर्य से आने वाली मतलब सूर्य की जो विकिरण है, उसकी लघु तरंगों के लिए तो मतलब पारदर्शी होता है, मगर जो पार्थिव विकिरण होती है कि उनकी लंबी तरंगों के लिए ये अपारदर्शी होता है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर में हम देखते हैं कि जो मतलब वायुमंडल होता है वो गैसों का यांत्रिक गैसों का सम्मिश्रण होता है, जिसमें मतलब कि यह जलवाष्प, धूलकण और गैसों से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है कि गैसों का जो मतलब मिश्रण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गैसों में है सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, ऑर्गन, ऑर्गेनिक अक्रिय गैस है, और CO2। और जो अक्रिय गैस है वो मतलब बहुत कमी है, जैसे जीनॉन, क्रिप्टॉन, मे बी हीलियम आदि गैसें हैं इसमें। और जो मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसमें सर्व प्रमुख मतलब गैस है। और जो नाइट्रोजन है वो लेग्यूमिनियस के जो पौधे होते हैं तथा शैवाल उसमें मृदा में इसका स्थिरीकरण कर देते हैं। और बात है ऑक्सीजन के बारे में। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर के बाद में मतलब नगण्य हो जाता है। और ये मतलब प्राणदायिनी है, और ये सबसे मेन है, मतलब पृथ्वी पर सबसे मेन यही है ऑक्सीजन, जिससे लोग मतलब सांस लेते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। और अब आते हैं अक्रिय गैसों के बारे में। अक्रिय गैसें जैसे ऑर्गन, सबसे ज़्यादा अक्रिय गैसों में ऑर्गन सबसे ज़्यादा होती है। और जो और है मतलब 20.95 ऑक्सीजन होती है, और 78.05 नाइट्रोजन होती है। और जो आर्गन होती है वो होती है समथिंग 0.003 ऐसे समथिंग होती है। और बहुत मतलब कमी होती है। और अ, अब आते हैं CO2 के बारे में। CO2 जो गैस है वो मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि CO2 की मतलब अगर सांद्रण बढ़ जाता है ना, तो इससे क्या मतलब बहुत समस्या पैदा हो जाती है। अगर CO2 की वो बढ़ जाएगा, सांद्रण बढ़ जाएगा। और CO2 को बढ़ने का कारण क्या है कि जीवाश्म के दहन के कारण CO2 की वो मतलब बहुत बढ़ रहा है। अर्थात जो वन को कटान हो रहा है, तो उससे CO2 मतलब वन लेते थे वो मतलब कम होते जा रहा है, मतलब वनों का कटान नहीं होना चाहिए। CO2 के बढ़ने से क्या बोलते हैं, परामैग्नी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है। वो क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाले परामैग्नी किरण है वो मतलब उससे ना धरती पे आते हैं तो ताप बढ़ जाता है। अब आते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन भी मौसम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन जो है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में मतलब में इसका वो होता है, अ, मानी जाती है, मतलब इसमें होती है 35 किलोमीटर में। और ये की बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ये उसे अवशोषित कर देती है। और मतलब जो अगर पराबैंगनी किरणें धरती पे आती है तो उससे ताप बढ़ जाता है, और मतलब बहुत ही बीमारियां समस्या पैदा हो जाती है। और जो मतलब CO2 के लिए ना, तो 1997 में वोटो प्रोटोकॉल का मतलब एक CO2 को कम करने के लिए वोटो क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब एक वो बनाया गया है कि इसे कम करने के लिए। और वैसे ओजोन के बारे में है। ओजोन के लिए मटेरियल क्योटो मतलब एक 1987 में वो क्या कहेगी कि ओजोन को मतलब ओजोन जो लेयर है उसको कैसा बचाया जाए। मतलब ओजोन लेयर को जो वो करने के कारण है, मतलब खराब करने के कारण है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो मतलब CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मतलब एयर कंडीशनर और फ्रिज से निकलती है, ये मतलब ओजोन को खराब करने के कारण है। अब आते हैं जल वाष्प के बारे में। जल वाष्प क्या होता है, मतलब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा रहती है 0 से 4% के बीच में होती है। और विषुवतीय रेखीय में से ध्रुव कर जाते हुए ये कम होते जाता है। मतलब 5 किलोमीटर में इसकी ना मात्रा 90% की मानी जाती है। मतलब 4% में 90% 5 किलोमीटर भूतल से ऊपर होता है। और जो जल वाष्प होता है, अ, जल वाष्प ये मतलब ये भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है CO2 की तरह। और जो जल वाष्प होता है, ये मतलब
मेघों का मतलब ओला, जल वाष्प, हम्म, अ, अ, जो मतलब होते नहीं है, आंधी ऊंधी ओला जो भी मतलब ये होते हैं, मतलब बारिश बुरिश के वो होते हैं, जल वाष्प के उससे होते हैं। और ये आर्द्र शुष्क आर्द्र आर्द्र एरिया, उष्ण एरिया में वो होता ज़्यादा होता है, तथा जो मतलब ठंडे इलाके होते हैं ध्रुव की तरफ ये कम होता है। ध्रुव और रेगिस्तान के जहाँ ठंडा इलाका होता है, जहाँ शुष्क होता है, वहाँ ये कम होता है। अब आते हैं धूलकण के बारे में। जो धूलकण होते हैं ना, मतलब वायुमंडल में धूलकण भी होते हैं, जो मतलब कैसे होते हैं, जैसे समुद्र में कण होते हैं, नमक के कण होते हैं और उल्का पिंड होते हैं, टूटते हैं जो कण होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ये भी मतलब धारण किया रहता है मतलब वायुमंडल। तो इससे क्या होता है कि मतलब ये भी इसमें एक मिश्रण हो जाता है वायुमंडल में। और जो ये धूलकण है ये आर्द्रग्राही केंद्र बनाते हैं, मतलब इससे क्या होता है कि जो जल वाष्प को वो करते हैं, ये मतलब मेघों का मेघ मेघ बनाते हैं और बारिश करते हैं। और अब आते हैं हम उसके बाद स्तरीकरण के बारे में, वायुमंडल का स्तरीकरण। तो विभिन्न घनत्व तथा तापमान, मतलब वायुमंडल विभिन्न घनत्व तथा तापमान से बने के परतों से बना होता है। जिसमें सबसे पहले आते हैं, मतलब इनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले स्तर 5 स्तर होते हैं। पहला आता है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल क्या होता है कि इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, और इसे टीज रेंज बर्ड जीनस को नाम दिया था क्षोभ मंडल मतलब। और जो क्षोभ मंडल होता है वह 30 किलोमीटर, मतलब भूतल से 30 किलोमीटर होता है, मगर जो भूमध्य रेखा में मतलब विषुवत रेखा में 8 किलोमीटर होता है। अर्थात इसकी जो सबसे ज़्यादा, नहीं, 8 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा मोटाई जो उसकी विषुवत रेखा में होती है 13 किलोमीटर के आसपास, नहीं 18 किलोमीटर के आसपास। और 18 किलोमीटर के आसपास होती है। और जो भी मतलब वो होते हैं ना, ये मतलब जो भी मतलब जो भी मतलब मौसम परिवर्तन होता है ना, इसी वाले उसमें होता है, स्तर पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है। जैसे मतलब आंधी आना, बिजली का वो होना, जो भी है सब कुछ इसी में होता है क्षोभ मंडल में। अब आता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या होती है कि जो क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में होता है, तो क्षोभ सीमा कहते हैं। और जो क्षोभ सीमा होती है, अ, क्षोभ सीमा मतलब शुभ सीमा 1 1.5 किलोमीटर की मतलब उसकी मोटाई होती है। और जो जेट प्लेन है इसी के नीचे चलते हैं, शुभ सीमा के नीचे। अब आते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल इससे कहते हैं कि इसका जो ताप होता है हाँ, एक और बात, क्षोभ मंडल में तो होता है 165 मीटर के मतलब जाते जाते 1 डिग्री सेल्सियस कम होता रहता है। अब आते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, 20 to 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर हाई होता है मतलब समताप मंडल। और समताप मंडल से कहते हैं कि तुम्हें तापमान समान रहता है। इसमें ओजोन ओजोन भी इसी में मिलती है, मतलब समताप मंडल के वाले इसमें एरिया में मिलती है ओजोन। और जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल, एरोप्लेन, हाँ ठीक है। समताप मंडल क्या होता है, 50 किलोमीटर पर इसको तापमान होता है ना वो समान रहता है। तो ऊपर जाने में मतलब, हाँ, विषुवत रेखा में मतलब -100 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा ध्रुव में इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या है कि ओजोन सबसे मेन इसमें है, धरती के मतलब धरती का सबसे मेन है। ओजोन जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है मतलब उसको अवशोषित करता है। और ओजोन मंडल, और ना मतलब जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है ना, ओजोन में O3 होता है, ये O3 को विघटित करके O2 तथा O में वो करता है, जो मतलब धरती पे आता है O3 दोबारा बन जाती है। मतलब इससे क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उससे मतलब दुष्प्रभाव से बचाता है धरती पे। अब आते हैं मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल जो होता है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर होता है। तो इसमें मतलब तापमान गिरता रहता है, तापमान का ह्रास होता है मध्य मंडल में। और मध्य मंडल जितना जाता है ऊपर जाता है इसमें तापमान का ह्रास होता रहता है। ठीक है, अब आते हैं तापमंडल में। तापमंडल क्या होता है, तापमंडल को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आयन मंडल, और दूसरा है आयन मंडल, दूसरा है बाह्य मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि ये 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर होता है। और आयन मंडल में क्या होता है कि विश्वकारी विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत तथा चुंबकीय घटनाएं होती रहती है आयन मंडल में। और जो आयन मंडल होता है उसको 4 भागों में वो किया गया है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। जो डी लेयर होती है वो होती है 80 to 99 किलोमीटर। और इसमें मतलब रेडियो की जो
निम्न तरंगे होती है वो परावर्तन होता है। अब जो आती है ई लेयर होती है 99 to 150 किलोमीटर हाई पे, और जो एफ लेयर होती है वो 150 to 200 होती है, और जो एफ एफ से ऊपर होती है वो एफ से ऊपर 200 to 640 किलोमीटर होती है। अब आते हैं वायुमंडल के बारे में। जो वायुमंडल होता है वो 640 to 1000 किलोमीटर होता है। और जो ये होता है मतलब वायुमंडल होता है 640 to 1000, इसमें मतलब संचार ग्रह वो किए जाते हैं, इसका प्रक्षेप्य किया जाता है, संचार मंडल में मतलब स्थापित किए जाते हैं। जो संचार उपग्रह होता है ना, इसी मंडल पे इसी बाह्य मंडल पे वो किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। अब आते हैं अ, रासायनिक वायुमंडल का रासायनिक संगठन। मतलब रासायनिक में क्या होता है कि सममंडल होता है और एक होता है विषम मंडल। सममंडल में क्या होता है कि सममंडल में जो गैसों का जो वो होता है ना, मतलब मात्रा समान होती है। और इसमें जो आते हैं वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अब आते हैं विषम मंडल में। विषम मंडल में क्या होता है, गैसों का जो ऊपर नीचे होता है, मतलब मात्रा ऊपर नीचे होती है। इसमें होता है आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम और आणविक हाइड्रोजन, जिसकी मतलब मात्रा किलोमीटर के हिसाब से होती है। कोई 99 to 150 200 और 640 टू फिर 10,000 किलोमीटर। अब आते हैं सूर्य ताप के बारे में। सूर्य ताप क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है ना, सौर विकिरण, वो जब धरती पे ऊष्मा के रूप में पड़ती है ना, तो उसे सूर्य ताप कहते हैं। तो मतलब ये लघु किरणें होती है, लघु विकिरण जो होती है मतलब लघु तरंगों के रूप में आती है, मतलब सूर्य से पृथ्वी पे। और जो जो सूर्य से जो किरणें पड़ती है ना, वायुमंडल में तिरछी पड़ती है, तो इसलिए ना जो धरती पे जो तापमान होता है ना, वो ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब ये वो करती है, एब्जॉर्व करती है, इतना मतलब जो ताप टेम्परेचर होता है। और जो 4 जुलाई होता है ना, 4 जुलाई मतलब मंथ 4 जुलाई होता है, उसमें जो सूर्य होता है ना, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर डिस्टेंस होती है मतलब सूर्य से पृथ्वी की। तो उस दिन ना मतलब सूर्य का जो ताप होता है कम पड़ता है, और उसे अपसोर कहते हैं। तथा जिस दिन 3 जनवरी होती है, उस दिन जो सूर्य का ताप होता है, सूर्य होता है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर मतलब दूर होता है, डिस्टेंस होती है सूर्य की पृथ्वी से, जिसे अपसोर कहते हैं। तो मतलब फिर भी 7% जो ज़्यादा होता है, मतलब 3 जनवरी की 7% ज़्यादा ताप एब्जॉर्व करती है पृथ्वी उस दिन। मगर क्या होता है कि जो वायुमंडल की जो अस्थिरता, मतलब स्थल मंडल की अस्थिरता, कहीं कहीं पे वायुमंडल की जो मौसम होता है ना, मौसम का जो ताप होता है अलग अलग होता है, मतलब मौसम के हिसाब से, क्योंकि कहीं की स्थल अलग होता है, कहीं मतलब पृथ्वी का परिकरण परिभ्रमण होता है, स्थल के कारण मतलब जो ताप होता है फिर भी मतलब ज़्यादा नहीं हो पाता। और जो उसको ताप में भिन्नता पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, सबसे पहले है पृथ्वी का जो परिक्रमण परिभ्रमण होता है वो एक ताप में भिन्नता का कारण है। दूसरा है नतिकोण, तीसरा है दिन की अवधि, चौथा है अ, मतलब हाँ परा वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। जो मतलब वायुमंडल की पारदर्शिता है वो मतलब इतना बड़ा कारण नहीं है, मगर पृथ्वी का जो परिक्रमण और परिभ्रमण होता है ना, वो बड़ा कारण होता है। जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है मतलब अपने अक्ष में घूमती है, और जो परिक्रमण करती है वो 1/2 डिग्री सेल्सियस में मतलब परिक्रमण करती है सूर्य के। इससे क्या होता है कि ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, और मतलब ऋतु बदलती रहती है। अ, तो 21 मार्च तथा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। मगर क्योंकि 23 टू 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में होता है, तो सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, तो मतलब इसमें ना दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं जैसे रात छोटी होती है। इस कारण क्या होता है कि 22 दिसंबर होता है, उस दिन दिन बड़ा होता है, मतलब 22 दिसंबर को। और जब अब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है ना, तो मतलब दिन रात ना मतलब दिन बड़े होते हैं। 21 मार्च टू 23 सितंबर तक दिन बड़े होते हैं तो रात छोटी होती है। ध्रुवों में ना दिन रात बराबर होते हैं। अ,
अब आते हैं अब आते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट होता है ना, पृथ्वी ना ऊर्जा का मतलब ऊष्मा का मतलब जो ऊर्जा मिलती है ना उस ऊष्मा का ना मतलब संचय करती है ना उसका ह्रास करती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ना जो सूर्य से आने वाली विकिरण होती है ना, अ, वह लघु तरंग में ना तरंगों में मतलब अ, अ, तभी संभव है जब सूर्य से आती हुई विकिरण होती है तथा सूर्य से आती हुई लघु विकिरण जो सौर विकिरण लघु तरंगों में होती है तथा पार्थिविक विकिरण जो मतलब वायुमंडल में जाती है ना, तो क्या बोलते हैं, वो बराबर होती है, उसका तापमान बराबर होता है, इसलिए पृथ्वी में तापमान बराबर रहता है। अ, अ, वायुमंडल, हाँ, पृथ्वी के मतलब जो 100% एनर्जी होती है ना पृथ्वी में, तो 35%, और 35% मतलब जो वायुमंडल में वो होती है परिकरण, परावर्तन तथा अवशोषण। इससे क्या होता है कि मतलब जो ताप होता है वो कम हो जाता है, मतलब ताप ले लेती है, मतलब इसके कारण जो कुछ ताप ये ले लेती है वायुमंडल में। 35% में क्या होता है कि 6%, 2% पृथ्वी पे पड़ता है तो परावर्तन के कारण वापस हो जाता है ताप, और 29% टू 27% जो होता है ना वायुमंडल में, जो मतलब क्लाउड्स होते हैं ना, बादल, उसमें पड़ के परावर्तन से वापस हो जाता है 27%। और जो 2% होता है, नहीं, जो 6% होता है ना, वह परकिरण परकिरण हो जाता है। परकिरण मतलब वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। और जो मतलब जो 35% है ना, मतलब इसको पृथ्वी में जो गर्म करने का कोई कारण नहीं होता 35% का। अब जो बचे 35 का 65% है, तो 65 में जो 14% होता है वो वायुमंडल में क्या बोलते हैं, जो धूल कण होते हैं और जो भी मतलब कण होते हैं ये अवशोषित कर लेते हैं 14% को। और जो बचे अब बचे 51% है, तो इस 51% में जो मतलब 34% है वो सीधा सूर्य से पृथ्वी पे आते हैं, और तथा जो 70% है डिफ्यूज डे लाइट के बाद के द्वारा आता है। मतलब जो 51% है वही मतलब पृथ्वी को गर्म करती है, मगर पृथ्वी को किसी ना किसी रूप में तो 51% को वापस भेजना पड़ता है इस ताप को। अब आते हैं वायु का तापमान। वायुमंडल तथा भूभाग, वायुमंडल तथा भूभाग, हाँ, वायुमंडल तो भूभाग सूर्य ताप के साथ क्रिया करने पर मतलब अब क्रिया करते हैं जनित क्रिया के द्वारा, मतलब जो जनित क्रिया के द्वारा जो ऊष्मा ऊष्मा वो होती है ना, मतलब ऊष्मा बनती है ना, मतलब इसको तापमान के रूप में मापा जाता है। तो जो ऊष्मा होती है, मतलब जो ऊष्मा होती है ना, ये मतलब अणुओं के पदार्थ के अणुओं के मतलब पदार्थ के अ, अणु की ऊष्मा होती है, अणु की ऊष्मा होती है तथा जो मतलब जो ऊष्मा होती है, अ, और अब आते हैं मतलब अब मतलब जो दैनिक वो होता है ना, दैनिक औसत विवेचन, वो मतलब अ, दिन के तापमान तथा उसके औसत में मतलब के आधार पर निकाला जाता है दैनिक तापमान। मतलब जो दैनिक तापमान क्या होता है, ऋतु मतलब महीने का तापमान, डे का औसत तापमान महीने का, और पूरे साल का तापमान, जैसे दैनिक विवेचन में मतलब वो करते हैं, वो लेते हैं। मतलब जब सूर्य की जो ऊष्मा बढ़ती है ना 12 बजे सबसे ज़्यादा बढ़ती है, मगर उस समय गर्मी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ना जो पृथ्वी पे जो विमुक्त ऊष्मा होती है ना, वो मतलब उसे कम करती जाती है, इसलिए मतलब उसमें ठंडा नहीं होता, मतलब गर्म ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो गर्म तब होता है 2 से 4 के बीच में गर्म होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें जब पृथ्वी पूरी ऊष्मा ले लेती है तो वो धीरे धीरे हीटिंग करना शुरू कर देती है। और मतलब इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा तापमान होता है 2 टू 4 के मतलब बीच में होता है सबसे ज़्यादा तापमान तो पृथ्वी का। इसके बाद आते हैं जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है, वो मतलब अ, जो न्यूनतम तापमान होता है ना 12 बजे ना होने के बजाय सुबह के 4-5 बजे के बाद बीच में होता है। क्यों? क्योंकि ना ऐसा होता है ना 12 बजे मतलब 12 बजे कुछ ना कुछ ऊष्मा रहती है, मतलब पे धरती पे। उसके बाद है मतलब जो इसलिए जो 4 to 5 है ना सुबह का, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान 4 to 5 के बीच में होता है। अब आते हैं जो मतलब तापमान को जो कारण है ना, तापमान को जो कारण है, सबसे ज़्यादा कारण है वो है एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड और समुद्र की
समुद्र से दूरी और धाराएं। तो ये मतलब समुद्री तापमान को वो करती है, मतलब भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। जो एल्टीट्यूड बढ़ता है ना, एल्टीट्यूड बढ़ता है, बढ़ने 1000 बढ़ने के साथ ना 6.5 डिग्री ह्रास होता रहता है तापमान का। और समुद्र से दूरी मतलब समुद्र से सबसे ज़्यादा तापमान ना समुद्र में बढ़ता है, जब सूर्य का तापमान समुद्र में बढ़ता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और जो धाराएं हैं, तो धाराएं भी बहुत इफेक्ट करती हैं। धाराएं कैसे करती है, जैसे कभी ठंडी धारा के जल गर्म उसकी ओर जाती है, कोई गर्म धारा ठंडी उसकी ओर जाती है, मतलब धाराओं की ओर जाती है, मतलब समुद्र की ओर जाती है, तो वहाँ के तापमान को इफेक्ट करती है। धन्यवाद। अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।